सरकारी योजना / ये सब सरकारी योजना है। ठीक है, इसे लॉगिन करने के लिए /wp-admin एंड इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका आईडी एंड पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो मैं डालकर इसको क्या कर लेता हूँ, लॉगिन। एंड लॉगिन करने के बाद हम लोग जो है अपने वेब डैशबोर्ड को ओपन करते हैं और अपने वेबसाइट को एडिट करना सीखते हैं। सो यहाँ से हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया गाइस। ठीक है, अब आप लोगों को होस्टिंग अपना ओपन नहीं करना है, जस्ट आप आईडी पासवर्ड दीजिए और अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लीजिए। ठीक है, एंड इसके बाद ये तो हमारा क्या हो गया, ये ओपन हो गया हमारा डैशबोर्ड। एंड इसके बाद अभी अगर हम लोग अपने वेबसाइट को देखते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है ना कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है ना। ये देख रहे हैं हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है, जो कि हमने जो है डिफॉल्ट टेम्पलेट पे बनाया था। इसको किस पे हम लोगों ने बनाया था, इसको हम लोगों ने जो है डिफॉल्ट टेम्पलेट पे इसको बनाया था। ठीक है, अब डिफॉल्ट टेम्पलेट पे जब हमने इसे बनाया है तो इसको हमें एडिट भी तो करना होगा। यहाँ पर देखिए जैसे लोगो है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये बैनर लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं जैसे न्यूज है, फैशन है, गैजेट है, इसे चेंज भी तो करना होगा ना। एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ ग्रिड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, एंड कहाँ पर कौन सी पोस्ट दिखाएं, एंड अगर हमें स्टाइल चेंज करना है तो वो कैसे करें, तो वो सारा कुछ हम लोग जो है चेंजेस कर रहे होते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, एडिट विद टैग डिव कंपोजर। गाइस, आप अगर न्यूज़पेपर थीम को इंस्टॉल करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर बेसिकली दो पेज एडिटर मिल रहा होता है, पेज बिल्डर मिल रहा होता है। कौन कौन सा, एक एडिट विद टैगडिव कंपोजर, ये टैगडिव कंपोजर एक मिलता है, और एक मिलता है आपको यहाँ पर थीम पैनल। ठीक है, न्यूज़पेपर पे जाएंगे, डैशबोर्ड के ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है, न्यूज़पेपर में आना है, एंड इसके बाद यहाँ पर जो है थीम पैनल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको थीम पैनल पे आना है, तो आप यहाँ से भी चेंजेस करते हैं। तो ये दो तरीका होता है अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, जब आप न्यूज़पेपर ये थीम को इंस्टॉल करते हैं तब। सबसे पहला तरीका हम लोग देखने वाले हैं किसके जरिए, सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं एडिट विद टैगडिव कंपोजर। ये कैसे ओपन करना है, तो इसे ओपन करने के लिए सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपकी वेबसाइट दिख रहा है, सब सरकारी योजना, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है एंड ड्रैग करके आपको जो है न्यू टैब में ओपन कर देना है। जैसे ही आप न्यू टैब में ओपन करेंगे देन आपका कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा, एडिट विद टैगडिव कंपोजर, ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एंड जब अब हमें एडिट जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे देन हमारा ये एडिटेबल मोड ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एडिट विद टैगडिव कंपोजर, देखिए मैंने अभी इस पे क्लिक किया, एंड क्लिक करने के बाद ये हमारा अब एडिटेबल मोड ओपन होकर आ गया है। ठीक है, ये हमारा एडिटेबल मोड ओपन होकर आ गया है। अब गाइस यहाँ पर जो भी चेंजेस कर रहे होंगे ना, सारा हमारे वेबसाइट पे चेंजेस हो रहे होंगे। मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट डे क्लास किए थे तो वहां पर मैंने बताया था कि आपके वेबसाइट में जो होता है ना, सबसे पहला आपको टॉप हेडर दिखाई दे रहा होता है। तो और उसमें मैंने बताया था कि आप डेट रख सकते हैं, आप लकी क्या टेम्परेचर है वो रख सकते हैं, आप जो है यहाँ पर अपने फेसबुक का प्रोफाइल रख सकते हैं, जैसे फेसबुक है, यहाँ पर इंस्टाग्राम है, ट्विटर है ना, वीमो है, यूट्यूब है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया आइकन, तो वो भी रख सकते हैं। एंड यहाँ पर एडमिन लॉगिन दिखाई दे रहा है, तो ये भी रख सकते हैं। तो जो भी चीजें आपको रखना है आप यहाँ से बहुत आसानी से रख सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं रखना है तो सिंपल आपको डिलीट के बटन पे क्लिक करना है एंड यस पे क्लिक कर देना है। हमें गाइस ऊपर वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है टॉप मेन्यू, टॉप हेडर, हमको इसको नहीं रखना है। सारे को मैं क्या करता हूँ, सारे पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, एंड इसके बाद हमारे यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल मैं डिलीट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यस पे क्लिक कर देना है। हमें सारे को जो है यहाँ से ऑप्शन को ये डिलीट कर देना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन को हमें, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अब जैसे कि ये कॉलम दिखाई दे रहा है ना, ये एम्प्टी कॉलम दिखाई दे रहा है, हमें इसको भी डिलीट करना है। तो जस्ट आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ठीक है, और जो है कहीं पे ब्लैंक स्पेस पर जाके इसको छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही आप ब्लैंक स्पेस पर जाएंगे ना देन वहां पर फिर डिलीट का ऑप्शन आएगा, सिंपल आप उस पर डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको करके भी दिखा रहा हूँ, है ना। एंड इसके नीचे आते हैं, नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा ये लोगो वाला पार्ट है। ये देख रहे हैं अभी हमारे वेबसाइट पे जो है ना लोगो कौन सा दिखाई दे रहा है। तो मैं वेबसाइट को भी एक ओपन कर लेता हूँ सो दैट कि हमें 1 to 1 चेंजेस भी होकर दिख रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया
और कोई दूसरे टैब में, या फिर मैं इनकॉग्निटो मोड में जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट इनकॉग्निटो मोड वो मोड होता है गाइस जिसमें कि आपका हिस्ट्री यहाँ पर सेव बेसिकली नहीं हो रहा होता है। ठीक है, आपको ओपन करने के लिए सिंपल यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्लिक करना है एंड इसके बाद न्यू इनकॉग्निटो टैब है या फिर विंडो, इस पे आपको क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन अगर शॉर्टकट भी ये प्रेस करेंगे देन आपका इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम डाल देना है सो दैट कि हम जो भी अपडेट करें वो दिखाई दे रहे हो। अभी हमने अपडेट किया था ना कि ये सारी चीजों को हटाया था, किसको किसको, डेट एंड ये जो हमारा साइन इन एंड ज्वाइन इन है इसको एंड बाय नाउ को, ये सबको हमने हटाया था। लेकिन यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब भी आप कुछ एडिट करते हैं तो उसको जो है सेव भी करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ से ये सारी चीजों को डिलीट किया है तो इसको हमें क्या करना होगा, सेव भी करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे सेव पे क्लिक कर दिया, देखिए ये सक्सेस 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 3 बार हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक हेडर के लिए होता है, एक फुटर के लिए, एक मेन जो हमारा बीच वाला जो पार्ट होता है उसके लिए। हमने इसे सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या हमारा जो है वेबसाइट में से ये हटा या नहीं। ठीक है, तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देखते हैं कि क्या ये हटा। तो यस, अभी ये देखेंगे तो ये हट गया है ना। एक बार मैं अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए ये हट गया है। ठीक है, तो जो भी आपको हटाना है सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो डिलीट हो जाए। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए ये काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, सिंपल। अब मेरे को लोगो चेंज करना रहा तो लोगो पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लोगो पे क्लिक किया। जैसे ही लोगो पे क्लिक किया ना तो आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल आपको इमेज वाले पे आना है एंड यहाँ पर लोगो इमेज दिखाई दे रहा है ना, ये लोगो इमेज दिखाई दे रहा है। सिंपल आपको क्या करना है, इस पे रिमूव के बटन पे क्लिक करना है और अगेन यहाँ पर अपलोड के बटन पे कोई अगर नया लोगो है तो वो आप डाल सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई नया लोगो, अगर हमारे पास कोई नया लोगो है तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो जा रहा है कि नहीं। तो ये एक हमारे पास लोगो है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर अपलोड करके देखता हूँ कि क्या हमारा ये लोगो अभी दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, ये हमारा एक लोगो है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, ओपन किया एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है आपका दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि जब भी आप इन सारी चीजों को कर रहे हो तो आपका जो है थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा हो, क्योंकि बेसिकली ये सारा चीज जो डिपेंड करता है वो आपके नेट पे कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने ये लोगों को सेलेक्ट किया है एंड गाइस ये ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है ऑल्ट टेक्स्ट जरूर डालना है। ऑल्ट टेक्स्ट में क्या रखेंगे हम लोग, तो ऑल्ट टेक्स्ट में हम लोग अपने वेबसाइट का नाम रख देते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट का हमने नाम रख दिया एंड इसके बाद स्पेस डाल के यहाँ पर लोगो लिख देना है। ठीक है, तो दैट की कोई जो है सब सरकारी योजना .com लोगो लिखे तो उसको लोगो मिल जाए तुरंत से। ठीक है, एंड इसके बाद इसको टाइटल में भी पेस्ट कर दीजिए, कैप्शन में भी डाल दीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीजें आपको डाल देना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट इनटू पेज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इंसर्ट इनटू पेज पे क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारा लोगो यहाँ पर आ गया। अभी मैं सेव कर देता हूँ तो ये देखिए हमारा तीनों यहाँ पर सेव हो गया। एक बार ओपन करते हैं इनकॉग्निटो मोड की, क्या वो चेंजेस हुए, लोगो हमने चेंज किया था तो क्या ये लोगो हमें चेंज होकर दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो जस्ट हमें रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करना है। मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया, देन इसके बाद अभी जो है हमारा चेंज होकर आ गया था। यस, अभी देखिए ये चेंज होकर आ रहा है बट ये चेंजेस हो रहा है तुरंत तुरंत ही हट जा रहा है। क्यों हट जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा हिस्ट्री है उसके वजह से ये दिखाई दे रहा है। देखिएगा इस जब भी आप जो है ना वेबसाइट को अपने बनाते हैं, जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं तो वो चेंजेस हो सकता है कि कभी कभी आपको तुरंत ना दिखाई दे कुकीज के कारण, क्योंकि आपके वेबसाइट में हो सकता है हिस्ट्री के कारण कुकीज आए तो वहां पर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसके लिए आपको हिस्ट्री को डिलीट करना होता है। देन आपको जो है फिर से अगेन रिफ्रेश करके देखना है कि क्या वो दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे करके बेसिकली देख सकते हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट एक बार मैं अगेन दूसरी टैब में ओपन करके देख लेता हूँ कि क्या हमारा लोगो इसमें दिख रहा है या नहीं। यस, अभी ये दिख रहा है बट ये तुरंत तुरंत हट जा रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, जस्ट हमें अगेन इसको एक बार सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा वो सारे चीजें दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर है हेडर एड।
अब हेडर ऐड में हमें क्या करना है, हेडर ऐड में बेसिकली हमारा ऐड दिखाई दे रहा होता है, जो भी हमें ऐड दिखाना है ना, वो हम लोग हेडर ऐड में दिखा रहे होते हैं। अब हेडर ऐड का मतलब, जैसे कि हमारे पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, और उसका मैं ऐड यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी उस पर क्लिक करे ना तो हमारी वेबसाइट का ऐड दिखाई दे रहा हो उसको, है ना, या फिर कोई हमें यहाँ पर पोस्टर बनाना रहे तो वो हमें दिखाई दे रहा हो। तो वो सारे चेंजेस हम लोग यहीं से हेडर ऐड पे आपको क्लिक करना है एंड इमेज ऐड पे क्लिक करना है एंड जो भी डिवाइस, जो भी जो है बेसिकली अपलोड करना है आपको फोटो, आप इस पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आप यहाँ से उसे क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये जो साइज है हमारा बहुत ज्यादा छोटा है, दैट्स वाई हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है मैं आपको इस साइज का क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कैनवा से जाकर बना लेंगे ऐड, ठीक है, जो कि मैं अगले दिन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कैनवा से बनाकर एंड इसके बाद हम लोग जो है इस पे अपलोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हेडर ऐड लगाते हैं एंड गाइस अब आता है हमारे यहाँ पर नीचे मेन्यू वाला सेक्शन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेन्यू वाला सेक्शन कैसे हमारा क्या काम कर रहा होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना न्यूज दिख रहा है, फैशन दिख रहा है, गैजेट दिख रहा है, लाइफ स्टाइल दिख रहा है एंड इसके बाद वीडियो दिख रहा है, ठीक है। ये सारे हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, कैटेगरीज दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे बनाते हैं, और इतने सारे कैटेगरी का मेन्यू यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कैटेगरी जो एक बनता है ना, जैसे न्यूज तो ये एक कैटेगरी है, फैशन ये एक कैटेगरी है, गैजेट ये एक कैटेगरी है, लाइफ स्टाइल ये एक कैटेगरी है। अब ये सारे को जब एक जगह पर दिखा रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है, मेन्यू, ठीक है, मेन्यू बटन, सो दैट कि आप उस पर क्लिक करें देन आप उस मेन्यू पर जा पाए, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपने वर्डप्रेस में आना होता है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड है, आपको इसमें आना है, ठीक है। एंड आने के बाद अब आपको क्या करना है, बेसिकली आने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक पोस्ट का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये क्या मिल रहा है हमें, पोस्ट का सेक्शन। जस्ट पोस्ट के सेक्शन पे आएंगे ना तो आपका कुछ इस तरीके से ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा गाइस, ठीक है। जस्ट आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद अब आप यहां से कोई भी कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये डिफॉल्ट बहुत सारे कैटेगरीज दिखाई दे रहे हैं, ये डिफॉल्ट जो है ना बहुत सारे, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया था, हमने सेलेक्ट किया था प्री बिल्ड थीम के साथ हमारा जो है डिफॉल्ट कंटेंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कंटेंट है, ये पहले से लिखे हुए, पहले से क्रिएट किए हुए कैटेगरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा वेबसाइट है तो हमें तो यहाँ पर अपना कैटेगरी बनाना होगा ना, तो जैसे मैं बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहला मैं कैटेगरी बनाता हूँ ऑनलाइन अर्निंग का, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग का आपको यहाँ पर कैटेगरी मैंने बना दिया है, ठीक है। जस्ट इसको कॉपी करना और स्लग में भी यही पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन रखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इस वाले कैटेगरी का एक छोटा सा जो है डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आप इस कैटेगरी में क्या क्या दे रहे होंगे। तो बेसिकली आप इस कैटेगरी में क्या क्या दे रहे होंगे, तो जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड चीजें होंगे आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है बेसिकली बता रहा है कि आपको क्या इसके पेरेंट कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं पेरेंट कैटेगरी के बारे में डिटेल से बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अभी जस्ट मैं इसको ऑनलाइन अर्निंग को क्या करता हूँ, ऐड टू न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई देना स्टार्ट हो गया ऑनलाइन अर्निंग, है ना, एक कैटेगरी हमने बना लिया। गाइस इसी तरीके से डिफॉल्ट हमारे पास कितने सारे कैटेगरी बने हुए हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के लिए कैसे, हमें एक एक करके सारी को सेलेक्ट करना होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ से ये वाला जो ऊपर नेम के जस्ट बगल में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड इसको अनचेक कर देना, जिसको नहीं डिलीट करना है उसको अनचेक कर दीजिए। और बल्क एक्शन दिखाई दे रहा है, ये ऊपर में भी दिखाई देगा और नीचे में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बल्क एक्शन पे आने के बाद, ठीक है, ये बल्क एक्शन है। यहाँ पर आने के बाद आपको डिलीट का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इस डिलीट के बटन पे क्लिक कीजिए एंड अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे देन एक एक करके यहाँ पर क्या होगा, डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट हो गया हमारा डिलीट होना, अभी काफी कम बचे हुए हैं।
और यहाँ पर हमारे इतना सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर से अगेन मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑनलाइन अर्निंग को हटा देते हैं। फिर से मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हमारे यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे यहाँ से डिलीट हो रहा होगा। देखिए सारे डिलीट हो गए, एक हमारे यहाँ पर ब्लॉग जो है बेसिकली रह गया है ना। ब्लॉग इसलिए रह गया सो दैट कि अभी हमारे पोस्ट ये वेबसाइट पे जो है ना कितना कंटेंट है, हमारे यहाँ पर 1 to 7 कंटेंट है। ठीक है, तो इसको जो है हमें क्या करना होगा, बेसिकली इसको किसी अदर कैटेगरी पे डालना होगा, देन जिसको जाकर हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिलीट भी कर रहे होंगे। तो अभी हमने ऑनलाइन अर्निंग किया है और भी मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ। एक मैं कर देता हूँ जॉब्स। जॉब्स मैंने एक कैटेगरी बना लिया। देखिए अगर आप फाइनेंस वाली वेबसाइट बना रहे हैं तो आप क्या क्या रख सकते हैं, आप रख सकते हैं बिजनेस, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, इंट्राडे, इस तरीके से। या फिर आप कोई जो है लाइक गेम से रिलेटेड कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें जो है अलग अलग क्रिकेट्स हो गया, हॉकी हो गया, इस तरीके से अलग अलग लाइक आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। आप जो है इंटरटेनमेंट के वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये अपकमिंग मूवी हो रख सकते हैं। एंड वेब ये लाइक और भी चीजें कॉमेडी रख सकते हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहे होते हैं, जो भी आप लेके रखना होता है वो आप बहुत आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जो भी रखना है आप नीचे आइए एंड नेम में डालिए, स्लग में डालिए एंड उसका कैटेगरी क्रिएट कर लीजिए। हमने कौन कौन सा क्रिएट किया है, एक जॉब्स, एक अर्निंग, और भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ब्लॉगिंग भी कर देता हूँ। ठीक है, जो भी करना है आप सिंपल यहाँ पर डालिए एंड स्लग में भी आपको अगेन वही पेस्ट करना है एंड इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी, हमारा क्या ब्लॉगिंग भी आ गया। और कुछ कैटेगरी हमें नया कैटेगरी रखना है तो जस्ट मैं यहाँ पर रख देता हूँ बुक्स भी। ठीक है, कि कोई बुक्स का अगर मेरे को कुछ कंटेंट लिखना रहेगा तो मैं बुक्स वाले कैटेगरी में ऐड कर दूंगा, है ना। ये बुक्स भी मैंने ऐड कर दिया। और भी हमें कैटेगरी रखना है लाइक मैं यहाँ पर करियर भी रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, करियर भी हमने यहाँ पर रख दिया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। एंड इसके बाद यहाँ पर ऐड टू न्यू कैटेगरी, ये हमारा जो है क्या हो गया, ये भी कैटेगरी बन गया। और भी कुछ रखना है, बायोग्राफी, तो बायोग्राफी भी हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, जस्ट मैं क्या किया, कॉपी कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी। गाइस अभी ये बस हमारा कैटेगरी बना है। ठीक है, कैटेगरी अभी ये बना है, इसको बनाने से हमारे वेबसाइट पे ऐसा नहीं कि तुरंत हमें यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश भी करके दिखाता हूँ, ये अभी हमारा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने कैटेगरी बस बनाया है, इसको हमने यहाँ पर सेट नहीं किया है, मेन्यू बनाकर इसको सेट करना होता है। तो अब जो है कैटेगरी बनाने के बाद एक हमारा काम बचता है, वो हमें मेन्यू बनाना होता है। ठीक है, तो मेन्यू कैसे बनाते हैं, मेन्यू बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपीयरेंस पे आना है एंड इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर मेन्यू दिखाई दे रहा होगा गाइस। ठीक है, जस्ट आपको मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको वहां यहाँ पर जो है ना वो सारे जो है कैटेगरी भी दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। ठीक है, मैं एक नया मेन्यू बना रहा हूँ, क्रिएट ए न्यू मेन्यू, किसके नाम से, हेडर वन के नाम से बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हमारी चीजें है ना वो मुझे हेडर में रखना है, ये सब कैटेगरी वगैरह। तो मैं हेडर वन के नाम से एक क्या कर रहा हूँ, मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट मेन्यू है, जस्ट इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हमारा क्या होगा, कैटेगरी यहाँ पर बन जाएगा, किसके नाम से, हेडर वन के नाम से। अब इस हेडर वन में हमें क्या करना है, इसमें जो है हमें कैटेगरी को ऐड करना है। तो कैटेगरी ऐड करने के लिए क्या करेंगे, कैटेगरी ऐड करने के लिए जस्ट आपको कैटेगरी पे आना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये हमने सेलेक्ट कर दिया एंड इसके बाद ऐड टू न्यू मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, कैटेगरी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना। हमने क्या बनाया है अभी, हमने अभी कैटेगरी बनाया है और उसके बाद हमने एक मेन्यू बनाया है, किस नाम से, हेडर वन के नाम से गाइस हमने मेन्यू बनाया है। ठीक है, अब ये जो है हेडर वन आप कुछ भी रख सकते हैं, वॉट एवर, लाइक आपको जो है टॉप हेडर रखना हो या फिर जो भी नाम, जिस भी तरीके से आप समझ रहे हैं वो आप नाम यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको आ जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आना है जहां से हम लोग अपने वेबसाइट को एडिट कर रहे हैं
ठीक है। एंड यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पे सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, सेलेक्ट मेन्यू। ठीक है, सेलेक्ट मेन्यू पे आइएगा ना, तो यहाँ पर आपको जो है हेडर 1 दिखाई देगा। कब? जब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लूंगा तब। क्यों? क्योंकि जस्ट हमने अभी सेव चेंजेस वहां किए हैं, लेकिन हमने इस पेज को अभी तक रिफ्रेश नहीं किया। देखिएगा, इस कुछ भी चेंजेस करेंगे तो इसको रिफ्रेश जरूर करके आप देखिएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं दिखेगा। जैसे मैं इनकेस अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ तो हेडर 1 के नाम से नहीं आया हुआ है हमारा मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू दिखाई दे रहा है ना सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट मेन्यू। हमने मेन्यू बनाया है बट ये नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे एंड इसके बाद अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा, देन हमें वहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा, तो हमें बेसिकली वहां पर हमारा हेडर, ये हमारा जो है हेडर 1 का मेन्यू दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इस पे मैं आया, इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सेलेक्ट मेन्यू है। अब मैं इसको एक बार ड्रॉप डाउन करता हूँ, ये देख रहे हैं हेडर 1। जस्ट में हेडर 1 को अगर मैं क्लिक कर दिया तो अभी देखिए मेन्यू चेंज हो गया। कौन कौन सा? बायोग्राफी, ब्लॉग, ब्लॉगिंग एंड बुक्स, करियर, जॉब्स एंड इसके बाद ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या होता है, कैटेगरी बनाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कैटेगरी बना लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, बहुत सारे आपको जो है ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर जो है ना आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर आएंगे तो आइकन भी आप ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, सब मेन्यू आइकन ऐड कर सकते हैं। सब मेन्यू क्या होता है अभी मैं बनाकर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्टाइल, अगर आपको स्टाइल में इसके कुछ करना है, लाइक ये जो है हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है या फिर जो भी करना है, तो ये फॉन्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप वो सारे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए, जो भी जिस भी टाइप का फॉन्ट चाहिए, इटैलिक करना है तो इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इटैलिक हो गया, है ना। नॉर्मल मुझे करना है तो नॉर्मल पे फिर अगेन मैं क्लिक करता हूँ, देखिए नॉर्मल हो गया, है ना। एंड इसी के बाद हमें इसे सारे को अपर केस करना है, तो जस्ट अपर केस पे मैं क्लिक करिए। ये तो अपर केस ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको और दूसरे चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लोग लोअर केस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लोअर केस पे क्लिक किया तो देखिए ये लोअर केस हो गया। मतलब कि सारे यहाँ पर जो है ना आपको बेसिकली चीजें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर हम लोगों ने कैपिटल रखा है एंड सारे जो है स्मॉल लेटर में। अब मेरे को फॉन्ट चेंज करना हुआ तो यहीं पे वो सारे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करना है आप यहीं पे वो सारे चेंजेस कर सकते हैं। लाइन का अलाइनमेंट अगर आपको यहाँ से चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। लाइन हाइट चेंज करना है, लाइन हाइट का मतलब कि यहाँ से जो ऊपर से नीचे का स्पेस दिखाई दे रहा है वो बेसिकली आपका जो है लाइन हाइट होता है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है उसी तरीके से चेंजेस हो रहा होगा। ठीक है, एंड इसी के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखना है, ब्लू रखना है, ग्रे रखना है, जो भी आपको करना है आप यहाँ से वो बॉर्डर को रख सकते हैं। ठीक है, ये सब मेन्यू का बॉर्डर है गाइस, जो इसके अंदर बन रहा होगा उसका बॉर्डर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेन मेन्यू का यहाँ पर है। ठीक है, ये देख रहे हैं मेन मेन्यू का टेक्स्ट कलर हो गया, है ना। जो भी आपको करना है आप यहाँ से वो सारे चेंजेस कर सकते हैं। कलर्स वाले ऑप्शन, यहाँ पर टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ग्रीन करना है ग्रीन कर दीजिए, येलो करना है येलो कर दीजिए। देखिए ये ग्रीन हो गया हमारा, है ना। तो इसी तरीके से आप सारे चेंजेस कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का कलर हमने ग्रीन किया तो ग्रीन हमें दिखाई देना स्टार्ट हो गया। एंड इसी के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च बटन दिखाई दे रहा है। इस सर्च बटन को अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो डिलीट के बटन पे क्लिक करके जस्ट, और अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। ये बेसिकली हमारा स्क्रीन से आउट चल जा रहा है, डिलीट वाला बटन, है ना। अगर लेकिन मुझे अगर डिलीट करना है तो सिंपल ड्रैग करके मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, तब भी डिलीट यहाँ पर ये हो जाएगा। बट हमें नहीं करना है तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें ये जो है ना कुछ इस तरीके से, अभी हमारा क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी हमें यहाँ पर बेसिकली ये हमारा मेन्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड अब हम लोग यहाँ पर आते हैं ना कि ये मेन्यू दिखाई दे तो रहा है, लेकिन ये जो है ना कुछ सीक्वेंस में हमें नहीं दिखाई दे रहा है ना। सीक्वेंस दैट मीन्स कि सबसे पहले ब्लॉग होना चाहिए था, फिर ब्लॉगिंग, फिर हमारा जो है ऑनलाइन अर्निंग होना चाहिए था, फिर जॉब्स होना चाहिए था, फिर करियर, एंड उसके बाद जो है बुक्स, एंड उसके बाद बायोग्राफी। मतलब कि एक सेगमेंट में होना चाहिए था, है ना। तो उसे कैसे करते हैं, तो बेसिकली उसे करने के लिए हमें क्या करना होता है,
हमें अपने अगेन वर्डप्रेस वाले डैशबोर्ड पर आना होता है गाइस, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से जस्ट वर्डप्रेस वाले डैशबोर्ड पे आइए एंड इसके बाद जो है नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपका वो सारे मेन्यू दिखाई दे रहे होंगे। अपीयरेंस में मेन्यू में आना है, ठीक है। और हेडर वन सेलेक्ट हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगेन मैं करके दिखा देता हूँ। अपीयरेंस में मैं आ गया, ठीक है, एंड मेन्यूज में आ गया, ठीक है। मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है एंड इसके बाद ये सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपको कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि सबसे ऊपर जिसको रखना रहे ना उसको जस्ट आपको ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। जैसे मेरे को ब्लॉग रखना है तो ब्लॉग को यहाँ पर ब्लॉग पे जाना है और आपका जो कर्सर होगा ना कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये चारों तरफ देख रहे हैं एरो आ रहा है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कब बनेगा? जब जो भी टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है उस टेक्स्ट से आगे अपना कर्सर रखिएगा तब। जैसे बी अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इसके अगर मैं साइड में रखूंगा तो ये नहीं हो रहा होगा। इसके अगर हम लोग जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में जा रहे होंगे तो ये हमारा हो रहा होगा। सिंपल इसको ड्रैग कीजिए अपने राइट क्लिक से, इसको क्या करना है ड्रैग करना है और इसको ऊपर की ओर हमको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब ये ब्लॉग हमारा ऊपर आ गया। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग रहना चाहता हूँ तो ब्लॉगिंग को भी हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसके बाद में क्या रखना चाहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, तो मैं ऑनलाइन अर्निंग को यहाँ से उठाया और यहाँ पर मैं रख दिया, ठीक है। एंड इसी के बाद जो है हमें क्या रखना है, इसके बाद मैं जो है ऑनलाइन अर्निंग के बाद मैं जस्ट जॉब्स रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जॉब्स हो गया, यहाँ पर जॉब्स आ गया। एंड इसी के बाद अब करियर रखना चाहता हूँ तो ये करियर हो गया। एंड बायोग्राफी सबसे नीचे, तो यहाँ से ड्रॉप करके नीचे ले आइए। मतलब कि कहीं से भी किसी को भी उठाकर आप ये जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बायोग्राफी को ऊपर से नीचे लाया एंड बुक्स को नीचे से ऊपर लेके गया था, है ना, करियर को नीचे से ऊपर लेके गया था। जैसे आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इस पे सेव मेन्यू पे क्लिक किया ना गाइस, एंड इसके बाद मैं अपने वेबसाइट पे एक बार जाकर चेक करता हूँ कि क्या हमारी वेबसाइट उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जस्ट मैं यहाँ पर आया, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है एंड इसको जो है मैं क्या करता हूँ एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा देन इसके बाद हमें सेव, आई थिंक सेव हमने नहीं किया है, सेव, है ना, ओके। सेव हमने कर लिया एंड इसके बाद यहीं पे जस्ट मैं क्या करता हूँ एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से रिफ्रेश पे मैंने क्लिक किया एंड रीलोड, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे जो है चेंजेस हो जाएंगे। कौन सा हमने सबसे शुरुआत में रखा था, तो हमने जो सबसे शुरुआत में रखा था वो हमने ब्लॉग रखा था। तो क्या हमारा ये ब्लॉग दिखाई दे रहा है? तो अभी ये नहीं नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था ना, जो मेन्यू हेडर वन हमने सेलेक्ट किया था उसके बाद हमने सेव नहीं किया था जस्ट गाइस, उसीलिए यहाँ पर हमारा सेव भी नहीं हुआ था। तो मैं एक बार सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये अब सेव हो गया। अब हम लोग इसमें कितना भी एडिटिंग कितना भी चेंजेस कर रहे होंगे तो हमें ये हमेशा चेंजेस दिखाई दे रहा होगा। एंड इनकॉग्निटो मोड वाले में भी एक बार देखते हैं कि क्या ये चेंजेस हुए हैं या नहीं। रिफ्रेश एंड देखिए ये ब्लॉग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब्स, करियर एंड बुक्स एंड बायोग्राफी। गाइस यहाँ पर ये लोगो वाला देख रहे होंगे, कभी आ रहा है एंड कभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक और मैं चीजें आपको बता दे रहा हूँ, इस पे क्लिक करना है एंड इसके बाद एक और यहाँ पर रेटिना लोगो मिल रहा होगा। इस रेटिना लोगो को भी आपको सेट करना होता है। तो रेटिना लोगो को मैं यहाँ से अगेन एक बार सेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो है चेंजेस हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा होगा तो थोड़ी देर के बाद हमें जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये अभी ये अगेन अब हमारा हो गया है ना, ये देख रहे हैं कि हो रहा है। बेसिकली कभी कभी होता क्या है कि रेटिना लोगो ऐसा होता है कि वो आपके डिवाइस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, वो आईओएस के लिए एंड लाइक जो है आईफोन जो होते हैं ना उन लोगों के लिए ये बना होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर डालना होता है ना। तो हमने ये बेसिकली यहाँ पर डाल दिया है रेटिना लोगो, देन इसके बाद ये चेंजेस हो गया और हमारा यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है ना। और इसके बाद हमने हेडर जो हमने चेंजेस किया था क्या, ब्लॉगिंग, ये ब्लॉग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन अर्निंग, जॉब्स, करियर, बुक्स एंड बायोग्राफी, इसी तरीके से हमने सीक्वेंस रखा था। ये देखिए ये सीक्वेंस हमारा उसी तरीके से है तो वही दिख रहा है। अब गाइस यहाँ पर जो है ना हमें क्या करना है, हमें जो है ना ब्लॉग के अंदर हमें तीन तीन चीजें दिखाना है। क्या क्या? जैसे कि ब्लॉग के अंदर ही हमें ब्लॉगिंग दिखाना है एंड ऑनलाइन अर्निंग दिखाना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे कि होता है, मैं एक बार जो है दिखाता हूँ हिंदी रेडियो पर। हिंदी रेडियो पे मैं जाता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर अगर मैं अदर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए अदर के ऑप्शन पे, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कंप्यूटर बायोग्राफी एंड पीडीएफ नोट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये तीन हमें जो है इसके अंदर ड्रॉप डाउन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कैसे करते हैं,
तो देखिए इसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने वेबसाइट पे वापस से आना है। अब देखिए बस जस्ट एकदम आसान है, ठीक है। अब मुझे ब्लॉग के अंदर ना क्या क्या दिखाना है, ब्लॉगिंग एंड अर्निंग। तो जस्ट जैसे में हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे ना, इसको ड्रैग कीजिए और राइट के और आपको इसको लेकर जाना है और इसको छोड़ देना है, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग को भी लेकर जाइए राइट के और इसको छोड़ दीजिए, है ना। ये देखिए एंड जॉब्स को भी इसके अंदर लाना है ब्लॉग के अंदर, तो जस्ट ड्रैग कीजिए एंड इसको जो है ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। एंड सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव मेन्यू होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने इनकॉग्निटो मोड में आते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा ब्लॉग के अंदर ये सारे आए या नहीं। तो जस्ट मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद ये देख रहे हैं हमारा ब्लॉगिंग एंड जो भी हमारा जो हमने ऊपर रखा था वो हट गया है। ये कहाँ आ गया है, ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग पे मैं जाता हूँ, ब्लॉगिंग ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब्स, इसके अंदर ये आ गया है ना, ये दिखाई दे रहा है, इसके ये अंदर आ गया है। अब मेरे को क्या करियर के अंदर क्या करना रहा, बुक्स एंड बायोग्राफी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे की ओर जाऊंगा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे एंड अपीयरेंस मेन्यू। एंड जो मेन्यू है हमारा सिंपल यहाँ पर आना है, करियर के अंदर करना है। मैंने जस्ट इसको ड्रैग किया एंड इसके बाद यहाँ पर ड्रॉप कर दिया एंड इसको भी ड्रैग किया एंड इसके को भी जो है ड्रॉप कर दिया एंड सेव मेन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं सेव मेन्यू पे क्लिक किया एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम जो है रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमें चेंजेस दिखाई दिए। तो सिंपल जस्ट मैं रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करता हूँ, अभी देख रहे हैं हमारा सब अब ये दोनों करियर के अंदर आ गया, है ना, ये करियर। एंड गाइस अब हमें क्या करना है ना, कि जैसे मैं ब्लॉग में जाता हूँ ना, तो अब ब्लॉग में या फिर जो है ब्लॉग में जो है ना ऑनलाइन अर्निंग और जॉब्स दिखे। अब ब्लॉगिंग, ये जो ब्लॉगिंग के अंदर है उसके अंदर अब हमें जो है ये दोनों ऑप्शन दिखाई दे, है ना। जस्ट अगर मैं ब्लॉग ओपन करूँ तो ओनली ब्लॉगिंग दिखे और ब्लॉगिंग पे जब मैं जाऊं देन इसके बाद ये दोनों ऑप्शन दिखे। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल नीचे ड्रैग करना है एंड इसी के बाद आपको ब्लॉगिंग के अंदर क्या दिखाना है, ऑनलाइन अर्निंग। तो इसको और जो है क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड इसके बाद यहाँ से राइट के और स्क्रॉल कीजिए और इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अगेन इसको भी करना है, ड्रैग करके ड्रॉप। जैसे ही आप इस पे करेंगे ना तो यहाँ पर आपका सब आइटम लिखा जाएगा, ये देख रहे हैं सब आइटम, है ना। मतलब कि ब्लॉग का सब आइटम कौन सा है, ब्लॉगिंग है ना। और ब्लॉगिंग का सब आइटम कौन है, ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब्स, ये दिखाई दे रहे हैं, है ना। एंड इसके बाद सेव मेन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव मेन्यू पे क्लिक किया, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अपने यहाँ पर वर्डप्रेस में ये अपने वेबसाइट पे इनकॉग्निटो मोड में जो ओपन किए हुए हैं इस पे आते हैं एंड रिफ्रेश के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देखते हैं कि क्या हमें ब्लॉग के अंदर कैसे दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये हमें यहाँ पर ब्लॉग, जैसे ही मैं ब्लॉग पे क्लिक किया तो ब्लॉगिंग आ गया बस। अब मैं ब्लॉगिंग पर जाता हूँ तो ये देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब्स दिखाई दे रहा है ना, ये देख रहे हैं। ब्लॉगिंग पे जाना, ये ब्लॉग पे जाना, मैं जूम करके दिखा देता हूँ सो दैट हो सकता है कि आपको छोटा दिखे। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग पे आया एंड यहाँ पर जो है ब्लॉगिंग पे जब आता हूँ तो ये दोनों हमारा ओपन होकर आ रहा है गाइस, ठीक है। एंड इसके कलर्स वगैरह चेंजेस करने रहे तो आप यहीं से कर सकते हैं। जस्ट आप ये यहाँ पर आइए, ठीक है। कलर्स वगैरह जो भी चेंजेस करना है यहाँ पर जस्ट यहाँ से क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर स्टाइल वाले पे क्लिक करना है एंड स्टाइल पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है मेन मेन्यू नहीं, हमारा सब मेन्यू में चेंज करना है। तो ये सब मेन्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस करना है गाइस, ये देखिए सब मेन्यू हमारे ये दिखाई दे रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है, बैकग्राउंड कलर जो है हमें ग्रीन रख देना है, तो ग्रीन रख लीजिए। एंड इसके बाद सेव सेटिंग, सेव ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये सेव हो गया हमारा एंड इसके बाद मैं चेक करता हूँ रिफ्रेश करके कि क्या हमें दिखाई दे रहे हैं। जो भी सेटिंग कीजिएगा गाइस प्लीज आप उसको जो है रिफ्रेश करके जरूर देखिएगा। हमने किया एंड इसके बाद ये देखिए ये कलर आ गया ना, चेंज हो गया, ये कलर जो है हमें ग्रीन आकर दिखाई दे रहा है ना। अब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सब मेन्यू होता है, ठीक है। जो ब्लॉग के अंदर खुल रहा है ये सब मेन्यू एंड जो ब्लॉगिंग के अंदर खुल रहा है वो मेगा मेन्यू होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको बोले कि मेगा मेन्यू क्रिएट करना है ब्लॉगिंग का, तो आपको इतना समझना है कि एक मेन्यू क्रिएट करना है एंड उसके अंदर फिर मेन्यू क्रिएट करना है, ये होता है मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू का अगर कलर चेंज करना है, हमें यहाँ पर मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, स्टाइल पे आना है, मेगा मेन्यू का कलर चेंज करना है तो मेगा मेन्यू पे जस्ट यहाँ पर मेगा मेन्यू एंड इसका जो है कलर जो भी रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद सेव यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये सेव हो गया, है ना। सेव होने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमें एग्जैक्टली वो चेंजेस होकर दिखाई दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है,
यहाँ पर हमने जो है सेव ये रिफ्रेश कर लिया एंड इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं अभी ये चेंजेस नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है। हो सकता है नेट का कुछ कनेक्शन हो, दैट्स वाई यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहा है। या फिर अगर लाइक कि कभी ऐसा हो कि चेंजेस ना हो रहा हो तो आप एक बार हिस्ट्री को डिलीट करके गाइस देखिएगा, ठीक है। जैसे ही आप हिस्ट्री को डिलीट करेंगे देन वहां पर जो है चेंजेस होकर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अभी अपने वेबसाइट में कैटेगरी हमने यहाँ पर क्या किया था, बनाया है ना। अब कैटेगरी का हमने एक मेन्यू बनाया और उस मेन्यू को हमने यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से हम लोग जो है मेन्यू को बना रहे होते हैं। एंड इसके बाद अब हमें यहाँ पर साइट में चेंजेस करना होता है, अपने वेबसाइट को एडिट करना होता है। जिस भी तरीके से आपको इंटरफेस रखना है वो आप यहाँ पर बहुत आसानी से रख रहे होते हैं, ठीक है। जिस भी तरीके से इंटरफेस रखना है आपको यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से रख सकते हैं। कैसे रखना है, तो सिंपल, आपको जो भी करना है आप क्या कीजिएगा, उस वाली चीजों पे आपको क्लिक करना है और उसको एडिट कर रहे होंगे। मैं एडिट करने का पूरा आपको जो है प्रोसेस बता रहा हूँ, पूरा आपको करके भी दिखाऊंगा। एंड गाइस इस वाले वेबसाइट को हम लोग फाइनली एक वेबसाइट भी बनाकर देखेंगे कि किस तरीके से बन रहा होता है एक वेबसाइट, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस वेबसाइट पे कंटेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे गाइस, ठीक है। तो ये आप जो है आप लोगों का अब टास्क ये रहेगा कि आप अपने वेबसाइट का जो भी आपको कैटेगरी रखना है एटलीस्ट वो कैटेगरी अपने वेबसाइट पे बना लीजिए, ठीक है। और आप अपने वेबसाइट के लिए एक लोगो भी बना लीजिएगा, ठीक है। आप अपने वेबसाइट के लिए एक लोगो भी बना लीजिएगा, ठीक है। एंड जस्ट आपको वो एक लोगो बनाकर रखना है, उसका क्या साइज रखना है क्या नहीं रखना है वो मैं आगे बताऊंगा। जस्ट आपको एक ओवरव्यू ऐसा बना लेना है सो दैट कि उस तरीके से आप रखें, ठीक है। क्योंकि मैं थीम एडिट करने के लिए आपको जो है दो दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। दो दो तरीके मैं बता रहा हूँ भाई। तो मैंने ये वाला अभी इस तरीके से हम लोग टैग डिव कंपोजर से कर रहे हैं, है ना। हम लोग किससे कर रहे हैं, टैग डिव कंपोजर से कर रहे हैं। एक मैं आप लोगों को थीम पैनल से भी बताऊंगा सो दैट कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीके से क्या कर रहे होंगे, अपने वेबसाइट को एडिट कर रहे होंगे गाइस, ठीक है। अभी हमने क्या दिखा, अपने हम जो है हमने ऊपर वाला ये लोगो चेंज किया एंड कैटेगरी बनाया, कैटेगरी का हमने जो है मेन्यू बनाया एंड सब मेन्यू बनाया है, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोगों ने यहाँ पर अभी करके देखा। और अगर गाइस और भी नीचे हमें यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई दे रहा है, ऊपर का जस्ट एक हम लोग पार्ट जो है कवर कर लेते हैं, है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, सबसे ऊपर में हम लोग अपने वेबसाइट पे जो है क्या रखते हैं, जो हम लोग के वेबसाइट का सबसे ट्रेंडिंग चीज होता है उसे हम लोग सबसे ऊपर में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ की जगह जो आपको रखना है आप अपने वेबसाइट के लिए वो आप रख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ की जगह ना मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है अपडेट न्यूज। तो जस्ट आपको ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो इसका सारा जो है यहाँ पर सेटिंग्स ओपन होकर आ जाएगा, सारे सेटिंग्स यहाँ पर इसका ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टम टाइटल। अब कस्टम टाइटल में हमें क्या रखना है, अपडेट न्यूज में रख देता हूँ। मेरे को जो है ना यहाँ पर जो है अपडेट न्यूज रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपडेट न्यूज को सेलेक्ट कर लिया सो दैट कि हम लोग अपने वेबसाइट का जो भी लाइक यहाँ पर चीजें रख रहे होंगे ना वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पोस्ट हमें जो है दिखाई दे रहा है ना। ये देख रहे हैं, ये एक हमारा पोस्ट है जो कि ये वाला है, इसका देखते हैं टेक्स्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये टेक्स्ट जो है ना हमेशा स्क्रॉल करते रहे इस तरीके से। हम लोग एक बार जो है यहाँ पर आते हैं, है ना। ये देख रहे हैं यहाँ हमारा जो है ना बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है, एक टेक्स्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट है, ठीक है। जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो है चेंजेस होते रहे एंड इसके बाद हमें वहां पर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो लिमिट पोस्ट नंबर कि कितना पोस्ट आपको वहां पर हमेशा दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर 5 करूंगा ना तो 5 जो है हमें यहाँ पर पोस्ट दिखाई देगा। कैसे, एक बार ये दिखाई देगा एंड दूसरी बार जो है हमारा दूसरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितना देर के लिए दिखाई दे रहा होगा, तो एक एक सेकंड के लिए करते हैं कि एक सेकंड के बाद दूसरे पोस्ट, यहाँ पर दूसरे पोस्ट का टेक्स्ट आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर है डीजे डार्क, है ना। ये देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये चेंजेस होते जा रहा है, ये हमारा पोस्ट ओपन हो रहा है ना। ये देख रहे हैं ये पोस्ट का टाइटल हमारे यहाँ पर दिखा रहा है और कितने पोस्ट दिखाई दे रहे होंगे, बस 5। 5 को ही बार बार ये स्क्रॉल कर रहा होगा, 5 को क्या कर रहा होगा, स्क्रॉल कर रहा होगा। एंड जो आपको टाइटल लिखना है वो टाइटल लिख दीजिए, ठीक है। एंड टाइटल का पैडिंग आपको कैसे रखना है वो रख दीजिए, ठीक है।
एंड इसी के बाद आपको यहाँ पर जो है लाइक टाइटल का लेंथ आपको बढ़ाना है, तो आप यहाँ पर 30 कर सकते हैं। ये देख रहे हैं 30 हमने किया तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं 50 करता हूँ तो देखिए और हमारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आपको यहाँ पर रखना है आप यहाँ पर बहुत आसानी से रख सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है। गाइस यहाँ पर जो है ना फिल्टर भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिखाना है कि बस यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन अर्निंग के ही जो है आपको पोस्ट जो है यहाँ पर स्क्रॉल हुए, तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी पे जाइए एंड वो कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको दिखाने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग है तो मैं ऑनलाइन अर्निंग कर लिया, तो यहाँ पर नो पोस्ट दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पोस्ट से रिलेटेड, इस जो है कैटेगरी से रिलेटेड एक भी पोस्ट नहीं लिखा है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं लिखता तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होता, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर कैटेगरी को ही बस क्लिक कर देता हूँ सो दैट कि हमें यहाँ पर डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाई दे। अब इसका स्टाइल में कुछ चेंजेस करना है तो स्टाइल पे आइए, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट के कलर पे आ जाइए। क्या रखना है? येलो रखना है तो येलो रख दीजिए, है ना। ये देखिए येलो हो गया, है ना। ये टाइटल बैकग्राउंड का, ये टाइटल का बैकग्राउंड कलर ये जो है हमें ब्लू करना है, रेड करना है, व्हाइट करना है, जो भी करना है। आप यहाँ से ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दीजिए। ये देख रहे हैं ब्लैक हो गया, है ना। एंड इसी के बाद आपको जो भी चेंजेस, जो भी कलर आपको यहाँ पर दिखाना है आप यहाँ से बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर सीएसएस का बटन है। सीएसएस मतलब कि आपको ऊपर नीचे किधर किसी साइड भी पैडिंग छोड़ना है, मतलब कि स्पेस छोड़ना है, तो जस्ट यहाँ पर आइए। ऊपर से मुझे 0.5 छोड़ना है तो मैं 0.5 पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा ऊपर से इतना जगह छूट गया। अगर मैं 10 पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए 10 हमारा छूट गया। अगर मैं यहाँ पर 20 पे क्लिक कर देता हूँ ये तो ये देखिए ये हमारा 20 छूट गया, है ना। अब बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट कि हमारा मिक्स होकर दिखाई दे तो कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो सिंपल यहाँ पर आए एंड व्हाइट पे क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए व्हाइट हो गया। अब नीचे से भी हमें स्पेस छोड़ना है तो नीचे में भी आइए और यहाँ पर भी 20 जो